शहर की रोशनी चमक रही थी, पूरे अर्बन लैंडस्केप पे एक मेस्मराइजिंग ग्लो डाल रही थी। रात एक्टिविटी की गूंज से जिंदा थी, बस्टलिंग मेट्रोपोलिस में एक टिपिकल इवनिंग। ये रात किसी भी दूसरी रात की तरह थी। लोग अपने काम में लगे हुए थे, उस आने वाले रहस्य से अनजान जो जल्द ही शहर को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। लेकिन मिस्टर मेहता के लिए, जो एक वेल्थी बिजनेसमैन थे, अपने शार्प एक्यूमेन और इम्पेकेबल रेपुटेशन के लिए जाने जाते थे, ये उनकी आखिरी रात थी। उन्होंने अभी अभी एक सिग्निफिकेंट डील खत्म किया था और घर पर एक क्वाइट इवनिंग बिताने का सोच रहे थे। उन्हें आखिरी बार अपने ऑफिस से निकलते हुए देखा गया था, ब्रीफकेस हाथ में। उनका दिमाग शायद दिन भर के इवेंट्स में उलझा हुआ था। वो घर कभी नहीं पहुंचे। उनके गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई, जिससे पूरे कम्युनिटी में सदमे की लहर दौड़ गई। शहर सदमे में था। इतना प्रोमिनेंट, इतना विजिबल इंसान बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हो सकता है? सवाल अनगिनत थे और जवाब कहीं नहीं मिल रहे थे। मिस्टर मेहता कम्युनिटी का एक पिलर थे, अपनी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के लिए जाने जाते थे। वो एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपना एम्पायर जमीन से बनाया था। उन सभी लोगों का रिस्पेक्ट और एडमिरेशन कमाया था जो उन्हें जानते थे। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन अर्जेंसी के साथ शुरू की। वो जानते थे कि ऐसे केस में हर सेकंड कीमती होता है। उन्होंने उनके ऑफिस की छानबीन की, उनके कॉलीग्स का इंटरव्यू लिया और उनकी रीसेंट एक्टिविटीज की जांच की। उन्होंने हर जगह ढूंढा, हर गली, हर नुक्कड़, हर अंधेरी गली की जांच की गई। शहर एक माइक्रोस्कोप के नीचे था, लेकिन मिस्टर मेहता कहीं नहीं मिले। दिन रातों में बदल गए और प्रेशर बढ़ता गया। पुलिस हैरान थी। जिंदगी से भरे शहर में एक आदमी कैसे गायब हो सकता है? फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी और कम्युनिटी की एंजाइटी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। ये केस एक मिस्ट्री बनता जा रहा था, एक ऐसा मिस्ट्री जो लॉजिक और रीजन को चैलेंज कर रहा था। डिटेक्टिव्स ने फाइल्स को ध्यान से पढ़ा, विटनेसेस का दोबारा इंटरव्यू लिया और हर लीड को फॉलो किया, चाहे वो कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। एक ऐसा मिस्ट्री जिसने शहर को अंदर तक हिला दिया। एक समय जो वाइब्रेंट और बस्लिंग मेट्रोपोलिस था, अब उस पर अनीस का साया मंडरा रहा था, क्योंकि हर कोई सोच रहा था कि मिस्टर मेहता के साथ क्या हुआ और क्या उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। दिन हफ्तों में बदल गए, रहस्य गहराता गया, शहर पर डर छा गया। हर जगह श्री मेहता के गायब होने की चर्चा थी। कई अटकलें लगाई जा रही थीं। क्या यह अपहरण था? क्या वह भाग गए थे? पुलिस पर बहुत दबाव था। उनके पास कोई सुराग नहीं था, कोई गवाह नहीं था। केस सुलझाना नामुमकिन लग रहा था। मीडिया लगातार सवाल कर रही थी। हर दिन अखबारों की सुर्खियां पुलिस की नाकामी का ढिंढोरा पीट रही थी। शहर की सांसें थमी हुई थी। उनका अपना कोई खो गया था। सबके मन में एक ही सवाल था, श्री मेहता कहां थे? केस में एकदम बड़ा मोड़ आया। कमिश्नर ने सिचुएशन की सीरियसनेस को समझकर एक्सपर्ट्स को बुलाने का डिसाइड किया। यह एक ऐसा डिसीजन था जो इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल देगा। सीआईडी एंड ही रिमेन एक उम्मीद की किरण। अपने अनमैच्ड एक्सपर्टीज और जस्टिस के लिए, रिलेंटलेस परसूट के लिए जाने जाते हैं। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट थी। टीम को लीड कर रहे थे शार्प और इंट्यूटिव एसीपी प्रद्युमन। उनकी रेपुटेशन उनसे पहले आती थी, एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपने कीन इंटेलेक्ट और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन से काउंटलेस केसेस सॉल्व किए थे। वो अपने काम डिमीनर और शार्प इंटेलेक्ट के लिए जाने जाते थे। उनकी एबिलिटी की वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स पजल्स को भी पीस टुगेदर कर सकते थे। उन्हें फोर्स में एक लेजेंड बना देती थी। उनके साथ थे उनके ट्रस्टेड ऑफिसर्स, स्ट्रॉन्ग और इम्पोजिंग डाया और मेटिकुलस और ऑब्जर्वेंट अभिजीत। साथ में वो एक अनस्टॉपेबल टीम बनाते थे। हर कोई अपना यूनिक स्किल टेबल पर लाता था। टीम सीन पर पहुंची। हवा में एंटिसिपेशन थी। रात टेंशन से भरी थी। हर शैडो एक पोटेंशियल क्लू, हर साउंड एक पॉसिबिलिटी। ये उनका मौका था जस्टिस लेने का, मिस्टर मेहता की डिसअपीयरेंस के पीछे की सच्चाई ढूंढने का। स्टेक्स हाई थे,
और हारना एक ऑप्शन नहीं था। एसीपी प्रद्युमन ने अपनी टीम को देखा। उनकी आंखें तेज थी। वो इस मिशन की इंपॉर्टेंस जानते थे और उन्हें अपनी टीम पर भरोसा था कि वो डिलीवर करेगी। शुरू करते हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज स्टेडी थी। टीम ने एक साथ सर हिलाया, मिस्ट्री मैन डिलीवर करने और सच्चाई को उनकवर करने के लिए तैयार। इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली शुरू हो चुकी थी। सीआईडी फौरन हरकत में आ गई। उन्होंने सबूतों की जांच शुरू कर दी। हर फोन कॉल, हर कांटेक्ट, हर सुराग। अभिजीत को कुछ अजीब लगा। मीर मेहता के फोन पर कई अनट्रेसेबल कॉल्स का सिलसिला। सर, ये कॉल्स उनके गायब होने के एक हफ्ते पहले से शुरू हो गए थे। अभिजीत ने बताया। उसकी आवाज में फिक्र साफ थी। ये अलग अलग नंबर से किए गए थे, सब अनट्रेसेबल। रहस्य गहराता गया। मीर मेहता को कौन कॉल कर रहा था और वो अपनी पहचान क्यों छुपा रहे थे? टीम को पता था कि वो किसी बड़े मामले की तह तक पहुंचने वाले हैं। ये कोई आम गुमशुदगी का मामला नहीं था। सेक्शन 5, राजों वाला कमरा। दया अपनी दबंग पर्सनालिटी के साथ मिस्टर मेहता की आखिरी लोकेशन होटल ग्रैंड इन्वेस्टिगेट करने पहुंचे। उन्होंने लग्जूरियस स्वीट को एग्जामिन किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, फिर भी कुछ गड़बड़ था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। फिर उनको कुछ दिखा। एक हल्की सी मेटालिक स्मेल, खून। कारपेट के नीचे, रग के नीचे एक अलग ही कहानी थी। संघर्ष, लड़ाई, लेकिन कोई बॉडी नहीं थी। सर, यहां कुछ गड़बड़ हुई है। दया की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंजी। लेकिन मिस्टर मेहता कहां है? रहस्य और गहरा हो गया। भाग 6, पर्दे पर साया। मैं होटल के सिक्योरिटी फुटेज को बारीकी से देख रहा हूं। हर फ्रेम, हर सेकंड पूरी ध्यान से। घंटों की रिकॉर्डिंग्स, लेकिन कुछ भी गलत नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे होटल भूतिया शहर हो, जहां कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं है। फिर अभिजीत की नजर एक आदमी पर पड़ी। एक नकाबपोश आदमी, काले कपड़े पहने, मिस्टर मेहता के कमरे में दाखिल हो रहा है। वो आदमी अजीब कॉन्फिडेंस से चल रहा था, जैसे उसे पता हो कि कैमरास कहां हैं। वो आदमी तेज था। उसकी चाल सोची समझी थी। वो हॉलवेज में ऐसे जा रहा था जैसे उसे पकड़ा ना जा सके। सर, मुझे कुछ मिला, अभिजीत ने फुटेज रिवाइंड करते हुए कहा। देखिए, उस आदमी का चेहरा कभी दिखाई नहीं दिया। हमेशा परछाई या कैमरा के एंगल से छिपा रहा। टीम देख रही थी। उनके चेहरे गंभीर थे। जैसे ही नकाबपोश आदमी हॉलवे में गायब हो गया, टीम के हर मेंबर को डर लग रहा था। यह रहस्यमय आदमी कौन था? क्या वो मिस्टर मेहता के गायब होने में शामिल था? कमरे में टेंशन साफ दिख रही थी। फुटेज का हर सेकंड अब पजल का एक इंपॉर्टेंट पीस था। एक पजल जो हर पल और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। सीआईडी टीम इकट्ठा हुई। पहेली के टुकड़े बिखरे हुए थे। रहस्यमय कॉल्स, होटल रूम में ब्लड स्टेन्स, एक मास्क्ड आदमी। लेकिन इसका मतलब क्या था? हमें इन क्लूज के बीच का कनेक्शन ढूंढना होगा, एसीपी प्रद्युम्न ने कहा। उनकी आवाज इस तूफान के बीच शांत थी। दया, उस मास्क्ड आदमी के बारे में सब कुछ पता लगाओ। अभिजीत, उन कॉल्स का ओरिजिन ट्रेस करो। टीम ने बिना रुके काम किया। हर क्लू पहेली का एक टुकड़ा। वे सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ थे। अभिजीत काफी मेहनत के बाद कॉल्स ट्रेस कर लिए। एक बड़ा ही शॉकिंग डिस्कवरी हुआ। यह कॉल्स मिस्टर मेहता की अपनी कंपनी से ही किए गए थे। उनके करीबी लोग अब सस्पेक्ट्स बन गए। इस बीच दया ने पता लगाया कि वो मास्क्ड फिगर एक जाना माना क्रिमिनल है, जिसको चोरी छिपे काम के लिए अक्सर हायर किया जाता है। लेकिन उसको किसने हायर किया और क्यों? केस ने एक और मॉड ले लिया। क्या मिस्टर मेहता को उनके अपने लोगों ने ही धोखा दिया था? सीआईडी टीम ने सस्पेक्ट्स को घेर लिया। इंटेरोगेशंस बहुत इंटेंस थे। प्रेशर में सस्पेक्ट्स टूट गए। उन्होंने कॉर्पोरेट एस्पियोनाज का एक सिनिस्टर प्लॉट रिवील किया। उन्होंने माना कि उन्होंने मिस्टर मेहता को थ्रेटन करने के लिए मास्क्ड फिगर हायर किया था, लेकिन उन्होंने कसम खाई कि उन्होंने उन्हें मारने का इरादा नहीं किया था। लेकिन क्या यह सच था? क्या उन्होंने थ्रेट से मर्डर तक की लाइन क्रॉस कर दी थी?
सीआईडी टीम सच्चाई के एक कदम और करीब थी, लेकिन सवाल अभी भी था, क्या मिस्टर मेहता जिंदा थे या मर गए थे?